Good morning, students. Today's topic is trigonometric identities of class 10th mathematics. तो इससे पहले स्टूडेंट आपने देखा कि trigonometric ratios for some specific angles as well as trigonometric ratios of complementary angles. इस टॉपिक पर हमने डिटेल से बात की और उस पर बेस क्वेश्चंस किए और अब आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें बच्चों देखें आप क्लास 10th में बेसिकली देयर आर 3 मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड दीज आइडेंटिटीज आर आल्सो नोन एज पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। आप देखेंगे कि हम इनको पाइथागोरियन आइडेंटिटीज क्यों कहा, क्योंकि हम किसी भी राइट ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल्स पर डिफाइन है, आपको पता है ये, और फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इन आइडेंटिटीज़ को हम प्रूफ करते हैं, तो इसीलिए इनको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। तो हमारे पास जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हैं? पहला हमारे पास है, तो ये 3 बेसिक में हमारे पास देयर आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज़। नंबर 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, बल्कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ मदर आइडेंटिटीज़, क्योंकि इन्हीं इस आइडेंटिटी की हेल्प से अदर 2 आइडेंटिटीज़ भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम इस आइडेंटिटी को बोथ साइड्स अगर हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक आइडेंटिटी मिलेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम बोथ साइड्स साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो एक रिजल्ट हमारा ये भी हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो दीज आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज which are used throughout in this chapter, और फिर इन आइडेंटिटीज की हेल्प से अदर आइडेंटिटीज को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अब इनका ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन हम देखेंगे कि हाउ कैन वी प्रूफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्रूव डैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करने का मतलब है कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक बेसिक आइडेंटिटी है। तो इसका प्रूफ किस पर बेस्ड है? ज्योमेट्री के ज़रिए हम इस आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे और फिर हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम की भी हेल्प लेंगे। इसीलिए इन आइडेंटिटीज़ को पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ कहा गया है। तो पहला हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है प्रूफ ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, और आपने ये फिगर ड्रॉ किया ABC जो कि B पर राइट है। अब हमने यहाँ पर वर्टेक्स क्या लिया? A लिया, यानी कि हम एंगल A के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर A की जगह पर C लेंगे तो उस C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी और फिर आप उनको भी प्रूफ कर सकते हैं। बट रिजल्ट हमेशा किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो किसी भी रिजल्ट हमारा यही रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होना है। चाहे हम एंगल A के लिए
इस रिजल्ट को देखें या हम एंगल सी के लिए लेंगे। तो एंगल ए के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है, सबसे पहले हम इसका प्रूफ जब दे रहे हैं, फर्स्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी 1 यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 का हम प्रूफ करेंगे। तो आप देखें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट। नाउ डिवाइडिंग both the sides by AC square we get, हमें यहाँ 1 लाना है, इसलिए हमने दोनों साइड्स AC स्क्वायर से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको एज ए होल स्क्वायर आप यहाँ लिख लेंगे, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब आप देखें यहाँ पर फॉर एंगल ए बी अपॉन ए सी क्या है, फॉर एंगल ए आप यहाँ ले सकते हैं फॉर एंगल ए। तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस तरह से स्क्वायर ऑफ कॉस यानी कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस तरह से आपने देखा, इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया, और ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए आपने एक राइट ट्रायंगल लिया, और उस राइट ट्रायंगल में एंगल ए एंड एंगल सी कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। और फिर उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपने ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज से दो साइड डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन आ गया एंगल ए के लिए, ऐसे ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन आ गया फॉर एंगल ए। और फिर यहाँ आपने इसको हाईलाइट कर दिया कि फॉर एंगल ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, कॉस ए होगा, और बी सी अपॉन ए सी साइन ए होगा, और इसका स्क्वायर आपने ओपन किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट। अब देखिए, बाकी हमने कहा आपसे अगर सेकंड और थर्ड को हम प्रूफ करना हमें, तो हम इस रिजल्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं, बट इनको भी हम ज्योमेट्रिकली ही प्रूफ करेंगे। और इस रिलेशन को हमने इक्वेशन को 1 नाम दिया। अब ये नाउ सेकेंड का प्रूफ लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो आपने कहा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई, अब आप देखिए किससे डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ 1 चाहिए तो आप डिवाइड कर देंगे ए बी से। इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर वी गेट। तो आपने
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इंडिविजुअल, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपको मिल गया 1 प्लस, और इसको आप लिख लेंगे बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है हमारे पास, 1 प्लस, तो बी सी अपॉन, फॉर एंगल ए ही हम चल रहे हैं, तो बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है 10 ए का होल स्क्वायर। और इसी तरह से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस फॉर एंगल ए, ये सेक हो जाएगा, तो सेक ए का होल स्क्वायर। और इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं, 10 ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, तो ये भी हमने ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ किया। अब थर्ड हमारे पास है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई, अब आप बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 को, वी गेट, तो हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और फिर इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप यहाँ अगर चाहें तो इस स्टेप को दिखा सकते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो अब फॉर एंगल ए, व्हाट इज ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कॉट हो जाएगा फॉर एंगल ए, तो कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1, एंड ए सी अपॉन बी सी फॉर एंगल ए यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये साइन हो जाएगा, सॉरी कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए, और इस तरह से इसको आप लिख सकेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। So this is the proof of identity number 3 ज्योमेट्रिकली। तो आप इस तरह से तीनों आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिकली आपने प्रूफ किया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मेन रिजल्ट है, इस रिजल्ट से भी आप इन दोनों आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो वो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ कहलाएगा उसका। ये प्रूफ कैसा है आपका, ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ है इसका, तीनों आइडेंटिटीज का, और इन्हीं तीन से दो दो रिजल्ट हमें और एडिशनल मिलेंगे, जो वो भी आप डायरेक्ट किसी स्टेज पर जब आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उन प्रॉब्लम्स में उन आइडेंटिटीज़ को भी हम यूज़ कहलाएंगे, और उन आइडेंटिटीज़ को हम सब आइडेंटिटीज़ भी कह सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में, इन तीनों के लिए। तो अब देखें इसके बाद, यह आपने ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखा इनका। अब हम यहाँ पर
अब जैसे आपने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ कर ली, हमारे पास आपने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ कर ली, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। वी हैव, आपने ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ किया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब अगर हम बाकी इन दो आइडेंटिटीज को, यानी कौन कौन सा, सेकंड और थर्ड को, इसकी हेल्प से प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग और इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई, इससे डिवाइड कर रहे हैं आप, कॉस स्क्वायर ए, वी गेट, तो फिर ये स्टूडेंट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इधर भी आपने इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर है। और इसी तरह से 1 अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मीन्स 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है स्टूडेंट, सेक ए होता है, तो सेक का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम डायरेक्ट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से भी आपने ये प्रूफ कर लिया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर है। ओके, इसी तरह से अगर हमें इस थर्ड को प्रूफ करना था तो सिमिलरली कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए अगर हमें प्रूफ करना है तो आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर ए से, तो हमें ये थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई साइन स्क्वायर ए वी गेट, तो ये है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इधर आपने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया और इधर भी आपने लेफ्ट और राइट दोनों को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट ये तो 1 हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए ये होता है स्टूडेंट कॉट ए, राइट। और जब यहाँ स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन ए आपको बताया था स्टार्टिंग में कॉसेक ए, और अगर हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपने देखा हमने दोनों तरह से आइडेंटिटी सेकंड और थर्ड को प्रूफ किया, ज्योमेट्रिकली आपको प्रूफ करके दिखाया, और फिर अगर हमारे पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी गिवन है तो इसकी हेल्प से भी हम इन दोनों आइडेंटिटीज को प्रूफ किया। बट the proof of these two identities are based on trigonometry।
तो ये क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज़ किया है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ कहलाएगा, और उससे पहले जो प्रूफ था वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ था इसका। अब इसके अलावा इन दो में हमें रिजल्ट और भी मिलेंगे, तो इन्हीं दो आइडेंटिटीज से हमें ये रिजल्ट मिला कि अगर हमने हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि अगर हम इसको शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास दो इसी पर बेस्ड रिजल्ट है, ये भी आइडेंटिटी की तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्या था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट मिल जाएगा कि टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया तो माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये दो, और इस पर आगे रिजल्ट सेकेंड वाले पर बेस्ड हैं दोनों रिजल्ट्स। और थर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और दूसरा हो जाएगा इससे हमारे पास ये रिजल्ट कि कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये तीन हमारी मेन आइडेंटिटी थी। इन तीन से दो रिजल्ट्स हमें फर्स्ट से मिले, दो रिजल्ट सेकंड से मिले, और इसी तरह से दो रिजल्ट्स हमें थर्ड आइडेंटिटी से हमें मिल गए। अब इन सभी आइडेंटिटीज़ को, इसका यूज़ हम देखेंगे क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में करेंगे। और अब आप प्रॉब्लम्स लीजिए। अब देखिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, हमें सिर्फ आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करते वक्त ये देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रूफ करवाया जा रहा है, तो उसी पर आप फोकस करेंगे। और फिर ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी मिलेंगे जहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करके प्रूफ करके दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिया, और लेफ्ट हैंड साइड अगर बहुत अपनी सिंपल फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में है या उसको फर्दर और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम वहीं छोड़ देंगे और फिर उसकी राइट हैंड साइड हम ले लेंगे और दोनों साइड को इक्वल शो कर देंगे। तो इस तरह से भी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। तो ये एक हमारा पैटर्न है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के लिए। अब क्वेश्चन आप इस तरह से भी देखेंगे कि और इसमें एक टेक्स्ट में आपके दो क्वेश्चन दिए भी हैं, जैसे कि एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A, ठीक है, एंड sec A in terms of sin। ठीक है, यानी कि cos A, tan A एंड sec A को sin A के टर्म में आपको
शो करना है, दिखाना है। ठीक है, यानी कॉस का साइन के साथ रिलेशन दिखाना है, टेन का साइन के साथ रिलेशन शो करना है, एंड सेक का भी हमें साइन के साथ रिलेशन दिखाना है। तो क्या कैसे किया जाए? तो इसमें कॉस और साइन का रिलेशन तो बहुत इजी है। क्या है हमारे पास? वी नो डैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज है। अब हमें कॉस को साइन के टर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस तरह से हम अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन both the sides we get। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस ए इक्वल टू, और यहाँ साइन कैसा लेंगे? प्लस माइनस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्योंकि आप यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो आपने कॉस स्क्वायर का क्या हुआ? कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस माइनस, क्योंकि अभी आप यहाँ पर दोनों ही रूट्स लेंगे। अब क्योंकि अभी आप एक्यूट एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं, और आपको बताया था एक्यूट एंगल कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और नेगेटिव को यहाँ पर छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ पर देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ रीज़न लिख देंगे कि सिंस एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of all acute trigonometric ratios of all acute angles या trigonometric ratios for all acute angles are positive, so we take only पॉजिटिव वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई? कॉस ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से टेन का और साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, टेन का और साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट देखिए टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये रिलेशन है। अब टेन ए को साइन के टर्म में लिखना है, तो साइन ए लिखा रहने दीजिए, और कॉस ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से टेन ए की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन ए? साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसी तरह से सेक का साइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का किसके साथ रिलेशन है? टेन के साथ रिलेशन है। तो जब हमारे पास, या सेक का रिलेशन ये भी है कि सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है, और कॉस का रिलेशन हमें साइन के टर्म में मालूम है। तो कॉस ए की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरह से सेक की वैल्यू आ जाएगी
1/√1 - sin² है। क्योंकि एंगल है एक्यूट एंगल है, इसीलिए हमने सभी केसेस में पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ली है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A, या फिर sin A, cot A, cosec A इन टर्म्स ऑफ cos A, ये भी हो सकता है, या और भी अदर रेशियोज को किसी एक रेशियो के टर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस में के लिए मिलेंगे, और फिर इसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हैं, आप करेंगे। एग्जाम्पल 13 है, तो आप देखिए एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन हमें सभी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमें साइड बुक से भी क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अच्छे से हमें सॉल्व करना आ जाए। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल 13 है, जैसे कह रहा है प्रूव डैट, और ये क्या है स्टूडेंट, sec A 1 - sin A 1 - sin A sec A plus tan A इक्वल टू 1। यानी कि अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, हमने कहा था पहले भी कि लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो अब आप इसके यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और आपने LHS शॉर्ट फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया sec A 1 - sin A एंड sec A प्लस tan A, और इसको सिंप्लीफाई करके 1 के इक्वल दिखाना है। तो ऐसा कोई इसका कोई अपना सेट पैटर्न तो नहीं होता है, बट इसका सबसे जो ज़्यादातर जो पैटर्न हम यूज़ करते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर जैसे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है राइट हैंड साइड में उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबको सेक को और टेन को साइन और कॉस के टर्म में लिख करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेक ए क्या होता है, 1/cos A, ठीक, और ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये तो अभी सिंप्लीफाई नहीं होना, 1 - sin A रहेगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/cos A, एंड tan A क्या होता है, sin A/cos A, और इस तरह से इसको आपने लिख लिया 1 - sin A/cos A, ठीक है, इनटू, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, आप देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम cos A हो गया, और ये हो जाएगा 1 + sin A। अब गौर से देखिए आप कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो 1 - sin A 1 + sin है, और डिनोमिनेटर में cos है और cos है, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे A - B A + B, तो यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, और 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो आपने 1 लिख दिया, और यहाँ cos A इंटू कॉस है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उससे हमें मालूम है रिजल्ट, 1 - sin स्क्वायर है cos स्क्वायर A होता है अपॉन cos स्क्वायर A, और आपने लिखा सिंस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो यहीं से हमें मिल जाएगा। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। cos स्क्वायर A क्या होता है, 1 -
साइन स्क्वायर ए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मेंशन करें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल और 1, एंड दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। लिख देंगे आप इसके लास्ट में, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को करेंगे। और अब आज इस क्लास में आज इतना ही है, और बाकी फिर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस, यानी कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे, और जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ और एडिशनल क्वेश्चन उनको लेंगे, और बाकी आपकी जो प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।